स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के क्या यूजेस हैं? मैग्नीशियम सल्फेट ये साल्ट है जी। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और ये कॉमनली जो है वो हेप्टाहाइड्रेट है, यानी 7 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ मौजूद होते हैं, 7H2O, जिसे हम कह रहे होते हैं जी इप्सम सॉल्ट। इसका नाम क्या है जी? इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट से हम इसको पहचानते हैं, इस नाम से इप्सम सॉल्ट हम इसे कहते हैं जी। और ये जो है ये कलरलेस होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस, कलरलेस। ये बल्कि मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। वाइट है या कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, इसकी कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस। उसके अलावा इसको अगर हम देखें तो ये जो है ये सॉल्युबल होता है वाटर में, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसको हमने कहा इप्सम सॉल्ट, इसके यूजेस क्या हैं। इसके यूजेस की जब हम बात करते हैं तो जो इप्सम सॉल्ट है ये परगेटिव होता है, यानी इसके इसके क्या यूजेस हैं जी, कि ये जो है ये लेग्जेटिव है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि इसको हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। अमूमन जो है कंस्टिपेशन हो जाती है, उसको रोकने के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज हैं इसमें, प्रॉपर्टीज लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि किससे रिलीफ देने के लिए जी। मैं लिख लेता हूँ रिलीफ, ये हमें रिलीफ देता है जी कंस्टिपेशन से, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी। और इसमें खास प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपकी आंतड़ियां हैं या इंटेस्टाइन हैं, उनकी जो मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसमें लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और ये कंस्टिपेशन से जो है वो रिलीफ देता है, और कंस्टिपेशन के लिए एक रेमेडी के तौर पे हम यूज करते हैं इसे। उसके अलावा इसके और क्या यूजेस हैं कि इसका जो मेजर यूज है वो एग्रीकल्चर में इसका एक मेन यूज है जी। एग्रीकल्चर में किस तरह से मेन यूज है? एग्रीकल्चर, CULTURE, एग्रीकल्चर में और गार्डनिंग में, कल्चर एंड गार्डनिंग, ठीक है जी। बागबानी को कहते हैं गार्डनिंग। तो एग्रीकल्चर और गार्डनिंग में इसके यूजेस हैं। इसको हम एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं, खाद के तौर पे यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। जिस सॉइल में मैग्नीशियम कम मौजूद होता है तो वहां पे हम मैग्नीशियम सल्फेट जो है यूज करते हैं, या इप्सम सॉल्ट हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे, क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये जमीन में किस तरह से खाद का काम करता है कि ये प्लांट्स जो है उस जगह जहां पे मैग्नीशियम सल्फेट को हम यूज करेंगे एज अ फर्टिलाइजर, वहां से मैग्नीशियम जो है वो लेगा, प्लांट लेंगे मैग्नीशियम। चूंकि मैग्नीशियम जो होता है ये प्लांट्स में एक जो है एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसमें जो है मैग्नीशियम मौजूद होता है। और क्लोरोफिल का ये काम है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को, और प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें जो है हेल्प करता है। तो ये मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो जब जिस साइल में मैग्नीशियम होगा तो उससे जो है वो वहां पे प्लांट की जो है वो ग्रोथ बढ़ेगी। तो हम कहते हैं कि इसको हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। इसके अलावा इसका और क्या यूजेस हैं हम देख लेते हैं कि ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें यानी वाटर मौजूद ना हो, ठीक है। हमने कहा कि कॉमनली जो है इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, मगर जो एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट है, मैं यहां लिखता हूं एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये हम एज अ ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। डिहाइड्रेटिंग यानी वाटर को रिमूव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस पे हम इसे यूज करते हैं।
एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, क्योंकि इसमें जो है ये प्रॉपर्टीज हैं, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर की तरफ इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये जो है मॉइस्चर को जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसके और क्या यूजेस हैं, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूं कि मजीद इसके क्या यूजेस हैं। हम फैब्रिक्स बनाते हैं, फायर प्रूफ जो फैब्रिक्स हम बना रहे होते हैं वो हम मैग्नीशियम सल्फेट से बनाते हैं, फायर प्रूफ फैब्रिक्स। ठीक है जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम जो कपड़ा बनाते हैं फायर प्रूफ फैब्रिक्स वो हम मैग्नीशियम सल्फेट से बनाते हैं। इसके अलावा हम मैग्नीशियम सल्फेट को यूज करते हैं जी डाइंग में, ठीक है, कलरिंग करने के लिए, डिफरेंट फैब्रिक्स को, डिफरेंट थिंग्स को जो है वो कलर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में हम इसे एज अ फिलर के तौर पे यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मैच बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इससे मैच बॉक्सेस बनाते हैं, सेरामिक्स बनाते हैं, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये किस काम आता है जी, सेरामिक्स बनाने के काम आता है। इसके अलावा जी मैच बॉक्सेस बनाने के काम आता है, ठीक है। और हमने कहा कि ये लेग्जेटिव है, मेडिकल यूज में ये स्किन में भी जो है, स्किन के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। डिफरेंट जो है वो जो दाने वगैरह हमारी स्किन पे निकल आते हैं तो उसको क्योर करने के लिए हम डायरेक्टली जो है वो इप्सम साल्ट यूज कर सकते हैं। तो स्किन के लिए भी एक जो है मेडिसिन के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। उसके अलावा अगर जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम इंजेक्शन के तौर पे यूज करते हैं इप्सम साल्ट को, ठीक है। अगर हमारे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज़रूरी होता है हमारे जिस्म के लिए, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी अगर कमी हो जाए तो उस केस में हम इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं इसका, मैग्नीशियम सल्फेट का, तो ये इस काम भी आता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये थे जी डिफरेंट यूजेस जो आज हमने डिस्कस किए कि इप्सम साल्ट जो है जिसको हम जो है मैग्नीशियम सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट 7 वाटर मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल है, इसके क्या यूजेस हैं, तो इसमें हमने इसके कुछ यूजेस देखे आज।